3 नवंबर 1992। नैन्सी अपने फार्म हाउस के बाहर खड़ी है। वो डोर खोलती है, अपने फार्म हाउस के अंदर आती है। उसके बाद अपने लिविंग रूम में जाती है। उसको कुछ फुटस्टेप का साउंड आता है बेसमेंट से। वो पीछे मुड़ के देखती है। उसका एक्स हस्बैंड मॉरिस एक शॉटगन को अपने हाथ में लेके उसके सामने खड़ा है। उसको डर लगता है। शी वॉज टेरिफाइड। वो फार्म हाउस से भागने का बाहर कोशिश करती है और जैसे ही फार्म हाउस से बाहर भागती है और भागती रहती है, पीछे से एक साउंड आता है एंड शी वॉज शॉट एंड शी वॉज टेरिफाइड। वो दस्त चिल्लाती रहती है। उसी टाइम मॉरिस आता है, एक हाथ से उसको पकड़ता है और घिंच घिंच के घर के अंदर लेता है। उसको एक चेयर में बैठाता है और उसके सामने खड़ा होकर बोलता है, यू आर नेवर गोना फॉरगेट दिस, और शॉटगन को अपना मुंह में लेता है एंड यू आर डेड। So now you must be left with so many questions to ask. Today we will look at the whole case of Maurice Theriault, and we will look at the exorcism that happened to Maurice Theriault and how Ed and Lauren Warren, the famous demonologist, came to help with this case. You are listening to Overflow, and this is the story of Maurice Theriault. So आज हम लोग मॉरिस टेरियोल्ट का स्टोरी सुनेंगे, होल केस उसका सुनेंगे। इसमें मालूम एड और लॉरेन भी आते हैं। अच्छा, ये कब का बात है बोला तो? ये 1990s का बात है। 90s का कि 80s का बात है, शायद 80s से स्टोरी स्टार्ट होगा। अच्छा भाई, ये एड लॉरेन कितना क्या बोलते हैं कि ये पैरानॉर्मल केस लोग सॉल्व किया भाई? मैं सर्च किया था, मोर देन 10,000 आई गेस। 10,000? यस 10,000 कैसे? यस 10,000 केसेस। बहुत फेमस वाला तो मालूम होगा, जो एनेबल वाला केस और फिल्म वाला, और क्या था कि कॉन्जरिंग वाला केस। एमिटीविल वाला केस भी कुछ तो था उनका शायद। एमिटीविल वाला उनका था क्या? सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। मॉरिस चाइल्डहुड। मॉरिस सबसे बड़ा बेटा था उसका फैमिली में। उसके 15 भाई बहन थे। वो एक फार्म में रहता था। उसकी मॉम, उसका नाम अमीला था, एंड उसका डैड, उसका नाम मैक्सिम था। अमीला एक बहुत ही केयरिंग पर्सन थी, बट उसका डैड उसका वर्स्ट नाइटमेयर था। वो उसको दिन रात काम करवाता था और अब्यूज़ करता था। जब उसको बोर लगता था अब्यूज़ करके मॉरिस को, वो जाता था उसकी मॉम को फिर अब्यूज़ करता था। उसकी मॉम ही उसके लिए वो फैमिली में एक सपोर्ट थी, जो कि उसका केयर करती थी। मॉरिस को अपना स्कूल 15 साल का एज में ही छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उसका फादर उसको फोर्स किया था। एंड मॉरिस वॉज कैथलिक। ही प्रेड टू गॉड फॉर हेल्प। ही प्रेड एंड प्रेड एंड प्रेड। ही प्रेड टू save his family from the hell they were living, but उसका प्रेयर का भी आंसर नहीं हुआ। He continued to live in abuse and violence as he grew old. वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता गया। तो उसका फादर सोचा कि अगर ये उसको फिजिकली ओवरपावर कर सकता है तो वो उसको उसका कमांड और मानेगा नहीं। तो उस मॉरिस को उसका डैड कांस्टेंट एक फियर में रखा था, उसको अब्यूज करता था। धीरे धीरे उसका गॉड पे बिलीफ चले गया, क्योंकि वो हमेशा हेल्प मांग रहा था, प्रे कर रहा था, लेकिन उसको कुछ आंसर्स मिल नहीं रहा था। एट डेस्परेशन ही कॉल्ड टू द डेविल। ही आस्क्ड डेविल फॉर द हेल्प। कुछ र्यूमर बोलता है कि उसका खुद का डैड ही उसको डेविल वर्शिपिंग और ब्लैक मैजिक सिखाया। बट वट एवर मे बी द केस, स्ट्रेंज थिंग स्टार्टेड टू हैपन। एक इवेंट था मॉरिस का लाइफ में। वंस मॉरिस एनकाउंटर्ड हिज फादर having sexual acts with farm animals. His father saw him and then forced him to join in. This was traumatizing and disgusting to think of, but Morris went through it. उसका फादर का एक्शन इनह्यूमन था, to say the least, and the family was always in domestic violence because of him. जब मॉरिस को टीनेज हुआ, वो बहुत बार वो हेल हाउस से भागने की कोशिश किया। He even joined military, but his father always stood an obstacle for him. Finally एक दिन मॉरिस घर से भाग जाता है। ये उसके लिए अपना लाइफ का पहली बार वो एक्सपीरियंस करता है फ्रीडम और एक पीस एक्सपीरियंस करता है। बिना डर, बिना फियर का वो जी रहा था। 20 साल के लिए वो न्यू इंग्लैंड पे कुछ और जॉब्स करता है टू अर्न मनी एंड सर्वाइव। ही ऑल्सो लिव्ड विद फ्यू वुमेन। कुछ टाइम बाद मॉरिस डिसाइड करता है कि उसको सेटल होना है।
Then he got married to a lady and went to live in a farm in western Massachusetts. Decade passed. He was known as a kind soul to his neighbor and a simple man who grew tomatoes and sell them. But after some time, strange, unexplainable phenomenon started to terrify his wife. वॉल पे जो क्रॉस लगा था उससे रेड ब्लड निकल रहा था। मॉरिस कभी भी गुस्सा मारता था और अपने वाइफ को ही थ्रेटन करने लग गया था। बट आफ्टर सम टाइम ही वुडंट रिमेंबर एनीथिंग। दिस वाज वेरी स्ट्रेंज। देन इन 1976 एक न्यूज़ आया, मॉरिस टेरियोल्ड वर फाउंड गिल्टी ऑफ चाइल्ड रेप and served 5 years of probation, which was a very short time in jail for such a heinous crime. उसकी वाइफ उसको डिवोर्स कर दी। In 1981, something happened that gave Morris both relief and grief at the same time. His father has killed his mother and also ended his own life. He was relieved that his father were no more, but also sad because his loving mother had died. This sadness stayed with him. It was 1984. Morris decided to get married again. He married to a girl named Nancy. उनके टोटल 7 बच्चे थे, पर उनके खुद के कोई बच्चे नहीं थे, सब उसके प्रीवियस रिलेशनशिप के बच्चे थे। वो लोग मैसाचुसेट में एक लार्ज फार्म खरीद के सेटल हो गए। लोग उसको फ्रेंची बुलाते थे क्योंकि वो फ्रेंच कैनेडियन था और वो फ्रेंच फ्लुएंट बोलता था, लेकिन उसका इंग्लिश बहुत पुअर था क्योंकि वो जब स्कूल में था तो उसको 15 साल में छोड़ना पड़ा, तो उसका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था। मॉरिस के दोस्त उसको एक डिवोटेड कैथोलिक के रूप से जानते थे, एक नॉर्मल बंदा, एक काइंड बंदा और एक जेंटलमैन। दिस ऑल वुड टर्न स्ट्रेंज एंड पैरानॉर्मल इन द ईयर 1985. स्ट्रेंज थिंग वुड फॉलो मॉरिस एंड हिज फैमिली। एक रात जब नैन्सी अपना रूम में सो रही थी, एक उसको प्रेजेंस फील हुआ, जैसे उसको कोई देख रहा है। वो उठी, वो रूम अंधेरा था पूरा, बस एक हल्का सा मूनलाइट आ रहा था। एक डार्क फिगर देखी। शी वॉज टेरिफाइड टू हर सोल। उसका तो चिल्लाती है मॉरिस, 2-3 बार मॉरिस चिल्लाती है। लेटर वो जो फिगर था वो मॉरिस ही होता है। जब सुबह वो मॉरिस को ये बात बताती है फिर से, मॉरिस को ये चीज़ होने का बिल्कुल आइडिया नहीं होता। ही हैज़ नो मेमोरी ऑफ इट। Spontaneous fire would ignite by themselves around the farm. Traces of blood will be all around the houses and the wall. Things just got absolutely out of hands. मॉरिस की आंखों से खून निकलता था, उसके आंखों से हर टाइम खून निकलता था। क्रॉसेस और फ्रेंच वर्ड्स उसका बॉडी में काव होता था। Some people would say that he has some kind of superhuman strength. वो एक हाथ से एक ट्रैक्टर लिफ्ट कर देता था। But this was impossible, right? नैन्सी एक्सप्लेन की कि मॉरिस एक टाइम को अलग अलग जगह दिखता था। वो उसको जस्ट कुछ मोमेंट पहले टीवी देखते हुए देखी रहेगी और सडनली वो लिविंग रूम में रहेगा। वो बहुत कंफ्यूज हो गई थी। सो वो एक बार डिसाइड करती है कि उसको फॉलो करने को। वो कामली एंड बिना नोटिस हुए उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करने लगी। मॉरिस एक लिविंग रूम को जाता है और फिर एक रूम को घुसता है। देन जब नैन्सी रूम के अंदर जाती है, शी वॉज शॉक्ड, देयर वर नोबडी इन द रूम, इट वॉज ए कम्प्लीटली ब्लैंक रूम। उनके घर में चीज़ अपने आप लेविटेट होने लगे। नैन्सी को देखी कि एक वुडन प्लैंक जोर से आके मॉरिस का हेड पे लगता है, बट इट वॉज आउट ऑफ नोवेयर। मॉरिस हर चीज़ भूल जाता था, मतलब वो कुछ भी किया रहेगा। उसको जब वो चीज़ पूछाता था, ही वॉज हैविंग नो मेमोरी ऑफ दैट। देयर वर स्ट्रेंज नॉइजेस व्हेन मॉरिस वॉज अराउंड। कुछ लोग बोलेंगे कि वो स्पिरिट्स थे जो कि मॉरिस को फॉलो करते थे। उसको ये कंडीशन में देख के नैन्सी डिसाइड की कि उसको हेल्प चाहिए और एक हॉस्पिटल ले गई। बट इवन डॉक्टर कुड नॉट एक्सप्लेन दैट बिकॉज इट इज नो फिजिकल एविडेंस, हेंस नो फिजिकल एक्सप्लेनेशन। ऑब्जेक्ट अपने आप इधर उधर मूव करते थे, उसका आंखों से ब्लड ड्रिप होता था। एंड व्हेन पीपल हेल्ड हिम डाउन इन बेड, ही स्टार्टेड टू स्पीक लैटिन बैकवर्ड्स। They got no cure for him. Morris grew more violent, and he explained that his violent behavior was because of an evil inside him. वो अपने फैमिली मेम्बर्स को थ्रेटन करता था, उनको पीटता था और कॉन्स्टेंटली सुसाइड और मर्डर्स के बारे में बात करता था। वो वॉलंटरीली अपना सारा फायर आर्म्स लेके पुलिस डिपार्टमेंट में दे दिया।
बिकॉज ही ऑल्सो कंसिडर्ड हिमसेल्फ डेंजरियस। और उसके चिल्ड्रंस और नैन्सी कुछ कंप्लेन नहीं कर सकते थे क्योंकि वो लोग डरते थे कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो मॉरिस उनको जान से मार देगा। नैन्सी वॉज सो टेरिफाइड that she wanted to run away, but she was so afraid she can't. She decided to appeal for a parish priest, Father Boyer, who entrusted her to the famous demonologist Admiral Lauren Warren. So ये कुछ स्टोरी था मॉरिस के बारे में और कुछ बैक स्टोरी था एक्चुअली। अभी एड और लॉरेन आए, कैसा लगा अभी तक? भाई कहाँ से स्टार्ट करूं, मतलब उसके आंखों से खून कैसे निकलता था? वो तो उसका तो कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन उसका जो स्लीप वॉक का फेनोमेनन हो सकता है, इसलिए उसको चीज़ याद नहीं रहने का शायद। अच्छा, वो जब नैन्सी उसको देखी थी ना अपने रूम में। अरे ऐसा बहुत केसेस होता है ना, लोग स्लीप वॉक करते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं रहता है। हाँ, वो भी एक तो मतलब प्रोबेबिलिटी है, मगर बाकी चीज़ अनएक्सप्लेनेबल था। वो रूम से वैनिश कैसे हो जा रहा? हाँ, वो एक जगह देखी रहेगी उसको और नेक्स्ट मोमेंट वो अलग जगह रहेगा, ऐसा थोड़ी होता है। और चीज़ें अपने आप लेविटेट करते, या फिर ऐसा हो सकता है वो अपना आंखों से खुद ब्लड निकाल देता रहेगा खुद को हर्ट करके। हमेशा खुद को अगर वो हर्ट करता रहेगा तो उसका आंख लोग बहुत डैमेज हो जाएगा, तेरे को बहुत डैमेज करना पड़ता रहेगा अपना आंखों को खून निकालने के लिए। कुछ ड्रग्स होता है क्या? मेरे को क्या मालूम। नहीं, वो फेक ब्लड भी यूज कर सकता है, जो क्या मालूम, कुछ भी हो सकता है ना यार। अगर वो सच में पॉजेस्ड रहेगा और ऐसा ब्लड निकलते रहेगा तो वो अलग केस है, टोटली हो सकता है, फेक ब्लड भी हो सकता है। बोल नहीं सकता वो, कुछ श्योरली बोल नहीं सकता। लेकिन उसका सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का क्या? हाँ, एक हाथ से ट्रैक्टर लिफ्ट कैसे करेगा कोई आदमी? वो तो इम्पॉसिबल है। और फिर वो अपना फायर आर्म से तो सबमिट कर दिया, खुद को डेंजरियस सोचता था बोल के। क्या मालूम, क्या बोलते हैं कि उसको थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस था क्या, वो क्या क्या कर रहा है बोल के, उसका आंख से खून निकलता था बोल के। कॉन्शियसनेस नहीं होने से अगर उसका फैमिली के लोग उसका सब बोलते रहेंगे तो भी तो एक आदमी अगर अच्छा आदमी है तो डर के सबमिट करता है, क्योंकि खुद को डेंजरियस सोच रहा रहेगा कि अगर बाई चांस मेरे को मालूम नहीं चल रहा उड़ा देगा तो। बहुत टू वेज है ना भाई। वो अपना फैमिली का क्या बोलते हैं कि ये देखभाल के लिए फायर आर्म्स लोग ये कर दिया, लेकिन खुद ही थ्रेटन भी करता था। मतलब वो अगर पोजेस है तो उसको आइडिया कहाँ से रहेगा थ्रेटन कर रहा है बोल के। वो भी है, वो खुद का फैमिली का सेफ्टी के लिए क्या रहेगा, ताकि वो जब उसको मालूम नहीं रहेगा। स्टोरी भी बहुत सैड है भाई, ये तो बहुत, ये इसको बोलते हैं प्रॉपर नाइटमेयर। मतलब एक्चुअली उसका लाइफ बहुत ही सैड लाइफ है। वो जब फार्म में था, ऐसा इंसान लोग कहाँ है? मतलब अपने बेटे को इतना कौन टॉर्चर करता है? हद से हद बेकार होना पड़ता है ऐसा आदमी। 15 बच्चे हाउ 15 बच्चे कब का बात है की? 1982 हाँ, 1982 ना। हाँ, 1982। 15 बच्चे भाई। 80s का ही है स्टोरी। और वो बान में जो हो क्या बोलते हैं कि वो तो अनइमेजिनेबल है। अगर सच में अगर कोई चीज देखा रहेगा तो वो तो लाइफ टाइम स्कार हो गया रहेगा। और क्या बोलते हैं कि बाद में पता चलता है कि वो उसका जो बाप था, क्या नाम था उसका? मॉरिस, मतलब मैक्सिम। मॉरिस वो आदमी का नाम था यार। हाँ मैक्सिम क्या बोलते हैं कि उसकी माँ को वो मार देता है ना। मार देता है वही, इसीलिए तो उसका वो सैड होता है बहुत। मतलब उसकी मदर ही बस उसका एक ही सहारा थी फैमिली में। वो बाकी बच्चे लोग का क्या होता है? वो उसके भाई बहन लोग ना, वो भी भाग जाते हैं घर से क्या? ऐसा घर में रहना तो नहीं चाहिए। सो एनीवे, लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। ये केस सुनने के बाद एड अपना असिस्टेंट को भेजता है फार्म को, ताकि इन्वेस्टिगेट कर सके और कुछ रिपोर्ट कर सके। जब उसका असिस्टेंट वहाँ पे जाता है तो उसको पैरानॉर्मल एक्टिविटी का फील होता है। इनफैक्ट उसको वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होटल तक भी फॉलो करते हैं। देन जब वो एड उसको पूछता है, उसका असिस्टेंट बोलता है ये सब चीज़ होना इम्पॉसिबल है। ये सुन के एड डिसाइड करता है कि वो फार्म को विजिट करेगा और इन्वेस्टिगेट करेगा। पैरानॉर्मल चीज़ अभी भी फार्म में हो रहा है, लेकिन अभी कुछ हद से ज़्यादा ही हो रहा है। वो अपना आंखों से ब्लीड कर रहा है, अपने मुंह से ब्लीड कर रहा है। उसके बॉडी पे एक रिलीजियस सिंबल लोग एनकार्व्ड हो गया है। और इनफैक्ट वो लोग उसको विटनेस किए एक ट्रक को लिफ्ट करते हुए। इनफैक्ट वो मैरी का स्टैचू, जो कि प्रोबेबली 135 kg का था,
उसको भी बहुत ही आराम से लिफ्ट कर देता था। जब एड ये चीज़ देखा, एड और लोरेन बोले कि मॉरिस वॉज पोजेस्ड, बट पोजेशन रिक्वायर अ डोर। उसका लाइफ में कुछ एक पॉइंट होगा जब वो डीमन लोग को अलाउ किया रहेगा। They decided to call police for safety measures and prevention of possible tragedies. The police and the chief visited. The police saw strange phenomena. वो लोग भी मॉरिस का आंखों से ब्लड निकलते हुए खुद देखे, जो कि वो लोग बिलीव नहीं कर पाए। और वो ट्विस्टेड स्माइल दे रहा था एंड चिल्ला रहा था, हंस रहा था, बोल रहा था दिस bastards will never catch me and even if they do I will kill them all। जैसे ही पुलिस और घर से बाहर निकलता है, मॉरिस ग्राउंड पर ठड़ कर गिर जाता है एंड ही वॉज अनकॉन्शियस। जैसे ही वो उठता है, उसको ये चीज़ के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, कुछ मेमोरीज नहीं है। वो बोलता है कि वो पुलिस के लिए वेट कर रहा था, मगर उसको लगा कि वो पास आउट हो गया। ये इंसिडेंट लोग देखने के बाद वो लोग डिसाइड करके एक नॉर्मल ब्लेसिंग सेरेमनी करेंगे, जिसमें वो लोग हेल मेरी प्रे करते थे। एज द सेरेमनी बिगेन, मॉरिस बिगन टू टाइटन हिज फिस्ट, he began to grind his teeth, and suddenly he attacked Nancy and grabbed her neck, choking her. Nancy was saved later. She said this was not the first time Morris had tried to do something like this. वो नैन्सी का नींद में भी उसको चोक करने की कोशिश करता था। This didn't help. They went through the full exorcism. This required a bishop. So Bishop Robert performed a demon ritual, an extreme ritual in matter of exorcism. वो लोग मॉरिस को एक चेयर में बैठाते हैं, देन वो लोग चैंट्स करने लगते हैं। मॉरिस का स्किन पे बॉयल्स होने लगा, ब्लिस्टर्स आने लगा, उसका फोरहेड पे एक स्कार हो गया जो जिससे कि ब्लड बहने लगा, उसका आई चेंज हो गया, वो स्प्लिट हो गया दो हिस्सों में और एक स्नेक आई जैसा दिख रहा था, उसका फेस भी चेंज होने लगता है। नैन्सी सेड ड्यूरिंग द एक्सोर्सिज्म आई सॉ हिज फेस चेंज, आई सॉ समथिंग डिमोनिक। Bishop asked the demon to identify himself. Morris said, I am who I am. I am the reason of the evil, here to corrupt humanity. प्रेयर कंटिन्यू करते हैं वो लोग। मॉरिस का आँख रोल हो जाता है और चेयर पे वो ऐसे ही अधमरा होकर गिर जाता है, जैसे कि उसका एनर्जी नहीं है अंदर। जब मॉरिस उठता है, वो नैन्सी को बुलाता है। He wanted to see her. The exorcism was considered as a success, and this was the first exorcism Ed and Lauren recorded. Morris seemed to be freed from his torment, but the period of peace lasted for a little while. Not soon after, he was accused of sexually assaulting his stepdaughter for several years and was arrested. वो लड़की और उसका नेचुरल फादर, वो लोग मॉरिस के खिलाफ चार्जेस प्रेस करना चाहते थे, मगर प्रोस्टिक्यूटर ये चीज़ उनको डिस्करेज किया, और क्योंकि वो डर रहा था कि उसको कुछ डीमनिक पोजेशन से डील करना पड़ेगा बोल के। जब एड ये सब चीज़ सुना, वो एक इंटरेस्टिंग थ्योरी के साथ आगे बढ़ा कि मॉरिस एक्चुअली ये सब नहीं कर रहा था, उसके अंदर एक इवल स्पिरिट था जो कि मॉरिस ये सब करवा रहा था, एंड मॉरिस हिमसेल्फ हैड नो मेमोरी ऑफ इट। अकॉर्डिंग टू एड, इफ यू न्यू हिम you would know that he would never do such a thing. After some time, they returned to their normal life, but the whole town shunned him. His family business was ruined, and they were forced to sell the property and move to a smaller farm. 1990 में एक बुक आता है, Satan's Harvest, जिसे मॉरिस और उसका पूरा स्टोरी के बारे में लिखा जाता है। मॉरिस बुक टूर में जाता है और ये चीज़ मॉरिस को और उसका बुक स्टोरी को बहुत फेमस कर देता है। बहुत लोग मॉरिस को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। मॉरिस को बहुत लोग विजिट करने आते हैं और कुछ लोग क्लेम करते हैं उनमें से कि वो ब्लैक मैजिशियंस है या फिर डेविल वर्शिपर्स। ग्रेजुअली फेम उसको वापस वही जगह लेकर आता है जहाँ से वो मॉरिस निकलने का बहुत कोशिश करता, और 1992 वो अपने वाइफ को फिर से थ्रेटन करने लगता है और वो फिर से स्ट्रेंज आउटबर्स्ट में आने लगता है। उसका वॉइस चेंज होने लगा और कुछ अजीबोगरीब चीज़ उसका मुंह से निकलने लगता था। एड एक डिस्टर्बिंग कॉल रिसीव करता है नैन्सी से। एड, आई नीड टू टॉक टू यू। मॉरिस बिकम वियर्ड अगेन। ब्लड फ्लोज फ्रॉम हिज आईज। ही डज वियर्ड थिंग्स एंड ही इज मैनेसिंग। ये तो सुनने के बाद वो लोग फिर से एक्सोर्सिज्म करते हैं, बट ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता। अभी पैरानॉर्मल चीज़ें होते रहते हैं, बट चीज़ उतना सीरियस नहीं होता।
though dark energy had a strong hold over him. Exorcism has failed. Madness inside him kept on growing. September 1992, नैन्सी मॉरिस को डिवोर्स कर देती है और एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेती है मॉरिस के खिलाफ. एज ए रिजल्ट मॉरिस को फार्म छोड़ना पड़ता है. फिर मॉरिस वही सेम चीज करता है जो कि उसका फादर किया था 10 साल पहले. वो नैन्सी को मारने का कोशिश करता है, खुद को मारने का कोशिश करता है. बट नैन्सी सर्वाइव्ड एंड मॉरिस वाज नो मोर. द स्टोरी एंड्स हियर. So this was the full story of Maurice Theriault and a disturbing past and life of Maurice Theriault, I guess. वो ये क्या स्टोरी था भाई. 2 एक्सोर्सिज्म. दो एक्सोर्सिज्म. पहला वाला सक्सेस होता है लेकिन पता नहीं वापस चीज सेम हो जाता है और एंड में वो सुसाइड कर देता है. तो मतलब सैड स्टोरी है. ऐसा लगते रहेगा जब वो नैन्सी को मारने की कोशिश कर रहा था शायद वो अपने आप से ही फाइट करते रहेगा और एंड में वो खुद को मार दिया. कैसे? अगर उस पोजेस होगा तो शायद खुद से फाइट किया और नैन्सी को बचाने का बेस्ट तरीका रहेगा कि वो खुद को मार दे. ये भी हो सकता है. उसको अपने पोजीशन का कुछ तो भी सेंस रहेगा. कुछ सेंस रहेगा. या फिर जब वो मारने की कोशिश किया उसको पूरा वो जान पाता रहेगा कि मारने की कोशिश कर रहा है बोल के, इसलिए शॉटगन का बैरल को मुंह में लेता है और खुद को मार देता है. बट ये सब होने के बाद भी बहुत थ्योरीज लोग आ रहा था. मॉरिस की जो बहन है उसके मॉरिस की बहन है. अरे बहुत 15 बच्चे थे ना यार. एक सिस्टर थी मॉरिस की. हाँ. जो कि बोली कि ये सब फेक है और मॉरिस एक अच्छा एक्टर है जो कि ऑकल्ट से ऑब्सेस्ड है. और वो बोली कि एक बार वो मॉरिस को देखी थी अपने आंखों में खून लगाते हुए हैं. हाँ. और अपना स्किन को अपने ही नाखून से स्क्रैच कर रहा, कट कर रहा था. आई मीन देख मतलब ये भी थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं कि अगर बाहर से अगर सोचेगा तो ये बात भी सेंस बनाता है. नहीं वैसे प्ले आउट भी कर सकते होगा. कौन इनफैक्ट वो जो उसका जो वो लैटिन जब वो बैकवर्ड बोलता था ना उसका भी एक थ्योरी दी थी कि वो एक पिग लैटिन है. जैसे कि नॉर्मली हम लोग हेलो बोलते हैं. वो क्या एच को लास्ट में रख दिया और ELLOHAY वैसा टाइप का प्रोनाउंसिएशन किया. येलो है, अल्लाह है, समथिंग लाइक दैट. अच्छा पिग लैटिन. अच्छा मतलब बेसिकली वर्ड को क्या बोलते हैं कि वर्ड लोग सेम रहता है बस इधर का उधर कर देता है. हाँ तो लोगों को लगेगा कि वो लैटिन बोल रहा है बैकवर्ड. ऐसा भी हो सकता है. एक और थ्योरी था. एक रिटायर्ड साइकोलॉजी प्रोफेसर जो कि ये केस के बारे में सुना है और वो खुद पोजीशन के बारे में रिपोर्ट लोग पढ़ा है. वो बोला कि इन अदर वर्ड्स यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शन एंड समवन एल्स इज. मतलब उसका खुद के अंदर कुछ गिल्ट रह गया ताकि वो ये सब चीज कर रहा है लेकिन एक्चुअली में वो कर नहीं रहा. समथिंग लाइक दैट. वो अपने आप पे यही मानना चाहता था कि ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ बोल के. समथिंग लाइक दैट. तेरे को क्या लगता है क्या बात होगा? ब्रो ये बहुत बहुत क्या बोलते हैं कि थिन लाइन है. बहुत कुछ भी हो सकता है. आई मीन क्या बोलते हैं पोजीशन भी हो सकता है और जो चीज़ लोग हो रहा था कुछ चीज़ें डिस्क्राइबेबल मतलब इमेजिनेबल नहीं है, इम्पॉसिबल साउंड करता है. लेकिन क्या बोलते हैं उसकी बहन जैसे कि बोली कि वो उसको एक बार देखी अपने आँख में खून डालते हुए. और तू जैसे ये पिग लैटिन का बात बताया कुछ भी हो सकता है. मतलब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ. अगर वो जानती थी ऐसा मॉरिस कर रहा है तो पहले क्यों आके नहीं बोली? इसका केस तो बहुत पहले से चल रहा था. हाँ और फेमस केस भी था. पहले से क्यों नहीं बोली? उसका डेथ के बाद सब क्यों बोल रही है? जब मॉरिस फेमस हुआ रहेगा तो क्या बोलते हैं कि उसके सिबलिंग लोगों को भी अप्रोच तो किए रहेंगे. ये बाद में ही जाके क्यों बोली? कुछ भी हो सकता है. शायद तो जेलस थी सक्सेस से. अगर वो सक्सेस से जेलस थी तो शायद कि ये सब अगर मॉरिस जानेगा तो उसको कुछ करेगा. हाँ नहीं जेलसी पॉइंट ऑफ व्यू से होता तो क्या बोलते हैं जैसे ही उसका बुक लोग आता वैसे ही वो रिपोर्टर लोग को कुछ बोलती ना. हाँ वो उससे डरती रहेगी. लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है. मेरे को लगता है कि एक्चुअली वो पोजेस था बोल के. तो इतना सब चीज होने के बाद भी वो वापस वो लाइफ में वापस चले गया. एक्सोर्सिज्म किया और
बहुत लोग रिपोर्ट भी किए ये चीज़। इफ एडर वॉरेन फेमस डिमोनोलॉजिस्ट, ये लोग भी इन्वॉल्व थे। लेकिन जैसे तो वो साइकोलॉजिस्ट का बात बोला, अच्छा ठीक है ठीक है, तो इसका शकल चेंज कैसे हो रहा था, उसका रीज़न क्या है? वो तो अनएक्सप्लेनेबल है। और ट्रैक्टर कैसे उठा दे रहा था, ट्रक कैसे उठा दे रहा था? वो 135 kg भी लिफ्ट कर दे रहा है, वो बहुत मुश्किल है। वो तो ऐसा वेट लिफ्टर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे कि तो साइकोलॉजिस्ट का कोट किया, उसके पास बहुत कुछ था गिल्ट करने के लिए। जैसे कि वो क्या बोलते हैं कि वो एक रेप के लिए क्या बोलते हैं कि 5 साल के लिए जेल भी गया था। और 5 साल बहुत कम नहीं है। कम है, ऐसा चीज़ के लिए बहुत कम है। वो क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, रेप भी किया और बाद में सेक्सुअली असॉल्ट करने का केस के लिए भी फाइल हुआ। तो उसके पास गिल्ट करने के लिए बहुत था। और जैसे उसका बचपन था, उसका मेंटल स्टेट ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। मेरे को लगता है लेकिन डिमोनिक पोजीशन था, क्योंकि ऐसा बोल सकता है कि वो अकेला था, ठीक है, वो एक पागल सा हरकत कर सकता है, लेकिन उसका फिजिकली स्ट्रांग और वो सब चीज़ कैसे हो सकता है? ठीक है, अच्छा ठीक है, अपने आंखों में वो खून लगाता था, लेकिन वो फिर ट्रक कैसे लिफ्ट कर दिया एक हाथ से, ट्रैक्टर कैसे लिफ्ट कर दिया? वो तो लोग देखे हैं उसे करते हुए। क्या मालूम, कुछ भी हो सकता है। बट दिस वॉज अ प्रीटी इंटरेस्टिंग स्टोरी ब्रो। Well, kind of depressing. रियली डिप्रेसिंग। So anyway, this was the story of Maurice Terriol and one of the most terrifying cases of Ed and Lauren Warren. The video podcast of this will be available shortly in YouTube. So, this is it for the episode. See you guys again. Bye.